नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस कोविड काल ने हम सबकी जिंदगियां बदल कर रख दी है। हर एक पड़ाव पर हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नए तरीके से हमें अपनी लाइफ को मोड़ना पड़ रहा है। और यही कुछ हुआ है आपके साथ, मतलब जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके साथ। अब बच्चों की पढ़ाई का तरीका बदल गया है। क्लासरूम लर्निंग से ऑनलाइन लर्निंग में बच्चे शिफ्ट हो गए हैं। वही जो आप जिन परेशानियों से दो चार हो रहे होंगे या जो मेहनत आप कर रहे होंगे, उतनी ही मेहनत या फिर उससे ज़्यादा मेहनत आपकी टीचर्स आपके लिए कर रही हैं, और उससे भी ज़्यादा मेहनत आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पढ़ाई का, वो क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है कोविड की वजह से, इसलिए कई दिक्कतें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कुछ एक नया एक्सपीरियंस भी है। तो ये क्लासरूम से कोविड तक का जो ये सफ़र है, ये कैसे बच्चों ने बिताया है, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आई हैं और कैसे इससे पार पाना है इस स्ट्रेस से, ये आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और ये एपिसोड है खास आज बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स और ऑफ कोर्स टीचर्स के लिए भी। हमारे साथ सक्सेस कोच शिरीष गुप्ता है। शिरीष, बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज शो में क्या खास है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कोरोना के चलते बच्चों के सामने क्या चुनौतियां हुई हैं खड़ी। कोरोना काल में बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे हुआ आसान, कोरोना में शिक्षक किन दिक्कतों से हो रहे दो चार, साथ ही शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाना कैसे होगा आसान। शिरीष, हम आपसे यही जानना चाहते हैं, ये जो न्यू नॉर्मल है, जो हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक प्री कोरोना हमारा समय था और एक पोस्ट कोरोना समय है, इसमें हम में से कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारे बच्चे लर्न फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन लर्न फ्रॉम होम की भी कई चुनौतियां हैं जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दो चार हो रहे हैं रोज़मर्रा। वो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इस वक्त हैं सामने बच्चों के? देखिए, डेफिनेटली न्यू नॉर्मल के अंदर बच्चों को इस चीज़ की कभी आदत थी नहीं कि ऑनलाइन पूरी की पूरी पढ़ाई हो रही है। तो आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल है वो है कि एक स्टेबल वाईफाई कनेक्शन की, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का ये काफ़ी जगहों पे स्टेबल नहीं है और उस समय पे ये क्लासेस ऑनलाइन करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ बन जाती है और बच्चों के उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ जा रही है। दूसरी चीज़, क्योंकि जब बच्चे, अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये लैपटॉप या स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी और जहाँ पे मीन्स अवेलेबल नहीं है। तो पहली चैलेंजेस तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ आ रही हैं इस समय पे, डेफिनेटली। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिससे कि चुनौतियां बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा हैं। एक बात बताइए, ये जो स्क्रीन टाइम है जिसकी हम बात करते हैं, ये तो अब उससे हम एक्चुअली अब इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब क्लासेस ही ऑनलाइन हो गए, बच्चों को अब बैठना ही पड़ेगा अपने लैपटॉप्स या फोन्स के सामने, या टैब्स के सामने। तो ये स्क्रीन टाइम जो है उससे परेशानियां तो है, लेकिन क्या कोई एक टाइम लिमिट सेट किया गया है कि इतना स्क्रीन टाइम ही बच्चों के लिए सही है, कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उससे बड़े बच्चे हैं या उससे भी बड़े बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आप बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये एक टाइम सेट किया हुआ है। एक्चुअली में अगर आप देखें तो जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर 8th तक, उनके लिए जो एडवाइज्ड टाइम था वो था अराउंड 1.5 से 2 घंटे पर डे के हिसाब से। और अगर आप बात करें कि जो हायर क्लासेस में बच्चे हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की, वो कहते हैं कि अराउंड 4 क्लासेस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बट आप देखिए इससे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है, डेफिनेटली ये स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है जितना हमारा नॉर्मल से होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे स्ट्रेस से, हमारी एंग्जाइटी से। और अगर वो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें, हम लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ये डेफिनेटली स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय पे बच्चों का। और इनफैक्ट ये एक और चुनौती है टीचर्स के लिए भी शिरीष, कि बच्चे तो चलिए
किसी ना किसी तरीके से कोप कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत से ही छोटे बच्चों को आदत हो जाती है लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करने की। टीचर्स के लिए एक चुनौती कि ऑनलाइन क्लासेस उन्हें कंडक्ट करनी है, मतलब अगर उनके भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो एक तरफ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ जो खुद टीचर हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी है अभी एट द टाइम कि टीचर्स भी या स्टूडेंट्स भी एक ऑनलाइन जो पूरा सिस्टम है उसके जरिए पढ़ाई हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों की? देखिए स्वाति, सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा जो हुई थी, जिसमें था कि अराउंड 82% टीचर्स जो हैं वो पहली बार ये ऑनलाइन सेशंस ले रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी परसेंटेज है 82%। तो दैट मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी टीचर्स की कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है इस सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक तो क्लासेस में वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। मतलब आप समझिए कि अगर एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है तो एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाना, एक अपना एक कॉन्फिडेंस, एक स्पीच, एक टोनैलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं। लेकिन अब वो घर बैठ के नहीं हो पा रही है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे हैं, अब टीचर्स के भी बच्चे हैं, वो भी घर पे बैठ के एजुकेशन ले रहे हैं, फिर आप भी हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक सेपरेट रूम बना रखे हैं सबके। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड और टीचर्स के लिए बड़ा चैलेंजेस टेक्नोलॉजी से डील करना और इन क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाना स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट हो रहा है इस समय पे। एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, कई स्कूल्स में एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए। अब वो जो एक एग्ज़ाम का एक फील होता है शिरीष, वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है। आप पेपर पे एग्ज़ाम आंसर्स लिखते हैं, फिर वो जो एक्स्ट्रा शीट्स लेना, वो एक पूरी फीलिंग। अब वो ऑनलाइन करना, तब भी जब टाइपिंग स्पीड का ध्यान रखना है, टाइम की समझ होनी चाहिए कि इतने टाइम में आपको पेपर ख़त्म करना ही करना है। तो ये जो पूरी टेक्निकल जो एक डिफ़िकल्टी है, उससे बच्चे कैसे डील कर रहे हैं? देखिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि एग्जाम में, और आप सोचिए कि एग्जाम, इनफैक्ट स्कूलों को, टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ से कि वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बच्चा स्क्रीन पे बैठा है, आप कुछ भी गूगल खोल सकते हैं, कुछ खोल सकते हैं, तो उसमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। और इनफैक्ट आपको ये नहीं पता कि फेयर प्ले क्या है इसके अंदर, कि कैसे एग्जाम को देना चाहिए बच्चों के लिए। और डेफिनेटली जैसे टाइपिंग स्पीड हो गया, इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी पे यूज़ करते हैं तो एग्जाम की उन्हें आदत ही नहीं है। हमें वो पेपर पेन पे लिखने की ही आदत है शुरू से। तो वहां पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है अगर आप सोल्यूशन की बात करें। और एक स्कूल्स और टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको एक जैसे प्री एग्जाम दीजिए, जहां पे उनको प्रिपेयर कीजिए, रादर देन डायरेक्टली एग्जाम में दे देते हैं और बच्चे वहां जाके बेचारे परेशान या एंग्जाइटी में आ जाते हैं। उनको एक प्री प्रिपरेशन होना चाहिए, जैसे होता है ना कि एक नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों के लिए कि एग्जाम कैसे करना है। तो आई थिंक इन सब चीजों से करेंगे तो थोड़ा बच्चों को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये तो इमोशनल कुछ फैक्टर्स हैं कि हाँ, जो एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस पैंडेमिक के, वो बच्चे फेस कर रहे हैं। पर फिज़िकली भी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले तो पेरेंट्स कहते थे कि ज़्यादा टीवी मत देखो, ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करो, या ज़्यादा वीडियो गेम मत खेलो, बाहर खेलने के लिए जाओ। अब वो जो ऑप्शन है बाहर खेलने जाओ का, वो ऑलमोस्ट बहुत ही इनफैक्ट कम हो गया। अब तो फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने लगे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की ही बात करूं, एक तो कोरोना भी है, दूसरा पोल्यूशन भी है। अब बच्चे करें तो क्या करें? तो जो एक फिजिकल इम्पैक्ट है इस कोविड का बच्चों पर, वो आपको लगता है बहुत ज्यादा हो गया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को हेडेक्स, फ्रीक्वेंट फीवर एंड इनफैक्ट आई प्रॉब्लम्स के अगर आप बात करें डॉक्टर से, तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मैं कल ही एक डॉक्टर से बात कर रहा था जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका बैक प्रॉब्लम्स बहुत आ गई क्योंकि अब सेडेंट्री लाइफ बन गई है सबकी। तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल सिम्टम्स में बहुत परेशानी हो रही है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं और बहुत लिमिटेड है। और दिल्ली जैसे एरिया में डेफिनेटली इतना पोल्यूशन है, तो अगर आप घर में ही रहेंगे तो फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे दिख रहे हैं। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन्स, आई प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम, ये बहुत फ्रीक्वेंट बढ़ चुके हैं स्वाति, डेफिनेटली।
तो अब बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? एक तो मेंटल लेवल पर भी, एक फिजिकल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी। जो ये कोविड से जो क्लासरूम से वो दूर हो गए हैं और कोविड एरा में उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है, तो इन तीनों ही एस्पेक्ट पे, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट पर किस तरह अपने आप को तैयार करें जो बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, मैं बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक अपना रूटीन रखिए एटलीस्ट फिजिकल हेल्थ का। फिजिकल हेल्थ का मेरा मतलब है कि अब क्योंकि हम सब घर पे ही हैं ज़्यादातर टाइम के लिए, तो एक वर्कआउट रूटीन होना चाहिए। पहले जब हम बाहर जाते हैं, हम थोड़ा एक्टिव होते हैं, वो लाइफ हमारी पैसिव हो गई, इतनी एक्टिव नहीं है। तो एक वर्कआउट या एक फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर रखें, चाहे 20-25 हाफ एन आवर का एक स्केड्यूल, आप अपना एक सेशन रखिए वर्कआउट के लिए। दूसरी चीज मेंटल, मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को, क्योंकि इतना स्क्रीन टाइम हो चुका है हमारे माइंड से, हमारा एक ये रिसर्च है, हमारे माइंड के अंदर एक डोपामिन निकलता है जो कि हैप्पी हार्मोन होता है जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे वो नहीं निकल रहा है। उसके लिए क्या करें? मैं बोलता हूँ अपनी हॉबीज को दोबारा से निकालिए। और हॉबीज सिर्फ गेमिंग या नेटफ्लिक्स पे नहीं, हॉबीज मेरा मतलब है लिटरली म्यूजिक, या आप बजाएं, गिटार बजाएं, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, या पेंटिंग कीजिए। ऐसी हॉबीज दीजिए जो स्क्रीन से अलग हो, जो हम बचपन में किया करते थे, जो शायद अब नहीं कर रहे हैं इतनी ज्यादा। दूसरी चीज, एक मेडिटेशन में हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसको आप अपने लाइफ में ऐड कीजिए। एक थोड़ा पीस ऑफ माइंड से, कामनेस से, ये सब चीजें आप ऐड कीजिए। दूसरी चीज, एक प्री प्रेपरेशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइफ अब ऐसी है, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक भी ऐसा ही होगा, ये पूरा सेशन शायद ऐसा ही रहेगा बच्चों के लिए। तो एक प्री प्रिपेयर करना जरूरी है बच्चों को। साथ में अगर परेशानी है, एंग्जाइटी है, तो जरूर बात करें, चाहे फैमिली मेंबर से बात करें, चाहे फ्रेंड से बात करें। वो कम्युनिकेशन जरूर रखिए, अपने शेल में ही मत जाइए, कम्युनिकेशन ओपन रखिए। तो आई थिंक ये कुछ चीजें करेंगे बच्चे, तो आई एम प्रीटी श्योर इससे इनको काफी फायदा होगा। और ये तो बच्चों की बात हुई। उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, दे आर नेवर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम में जो घर का काम है या अपने बच्चों को भी संभालना है और ऑनलाइन क्लासेस भी लेना है। जैसे आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकली अभी हम उतने हर कोई उतना साउंड नहीं हुआ, इवन टीचर्स को उतनी आदत नहीं है। तो टीचर्स को इस प्रॉब्लम से पार पाने के लिए उनके लिए एक तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उन्हें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है इस सिचुएशन से डील करने के लिए? बिल्कुल, तो आई थिंक सबसे पहले चीज तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से उनको और टाइम देना चाहिए। और आई थिंक कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस दे भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन टीचर्स को भी थोड़ा सा खुद मेहनत करके उन टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो कांस्टेंट एक प्रॉब्लम आ रही है वो कि वो सेशन इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक उस एक्टिव लर्निंग को वापस लेके आना चाहिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ब्रेकआउट रूम्स को यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टीचर्स इसको नहीं यूज करते, उन्हें नहीं पता। जबकि मेरी बात होती है कुछ टीचर से, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि ये ब्रेकआउट रूम्स के थ्रू एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल बनाइए स्टूडेंट्स के अंदर, जहाँ पे वो भी अपनी बात रख सके सामने। ये सब चीजें जो हमारी टीचर्स हैं, अगर ये सारी चीजें करेंगी तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा और बेटरमेंट होगा। प्लस कंटेंट को थोड़ा रिवाइज करना है। पहले क्या होता था, बोर्ड होता था, उस पर आप लिखते थे, आप आते थे, फिजिकल प्रेजेंस होती थी। अभी ये सारा काम आपको शायद प्रेजेंटेशन पे पीपीटीज बनानी पड़ेंगी, तो उसको इंटरैक्टिव बनाइए, थोड़ा एनिमेशन के साथ, थोड़ा वीडियोस डालिए उसके अंदर, क्योंकि बच्चों की अटेंशन स्पैन आजकल बहुत कम है। तो ये सारी चीजें कुछ करने से आई एम प्रीटी श्योर कि टीचर्स का भी एक इंटरैक्टिव लेवल काफी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सब चीजें करें तो डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। तो बच्चे और टीचर्स, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऑनलाइन क्लास में आप फिजिकली जो प्रेजेंट होते हैं क्लास में 30, 40, 60 बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सब पे इक्वल अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों से किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद माता पिता के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं बच्चों के, उनको क्या करना है इस नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए, ये भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो कोविड हमारे देश के बच्चों के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आया है। उससे कैसे उनको पार पाना है, कैसे इस ऑनलाइन सिस्टम को, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम को अपनाना है, टीचर्स को कैसे समय के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का साथ देना है, ये हम समझ रहे हैं सक्सेस कोच शिरीष गुप्ता से। अब पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही चुनौतियां भी हैं और परेशानियां भी हैं। शिरीष, अब पेरेंट्स के लिए
ऐसा है कि बच्चा 24 घंटे उनके आंखों के सामने है, उसका ख्याल भी रखना है, उसको पढ़ाई भी करवानी है, उसको बाकी एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो एक पेरेंट के लिए ये जो कोविड का टाइम है, जब बच्चे का ख्याल उसे 24 घंटे रखना है, कितना इम्पोर्टेंट या कितना डिफिकल्ट हो गया है? ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कि जो कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके खुद ही आवर्स हैं वो 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स हो गई हैं। मतलब दे स्टार्ट एट 9 और वो रात को 11-11 बजे तक काम करते हैं। तो आई थिंक एक उनको अपना वर्कलोड मैनेज करना, फिर ऑफ कोर्स उसके बाद बच्चों पे ध्यान देना और बच्चे के साथ भी आजकल क्योंकि वो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, उसके मूड स्विंग्स हैं, उसका थोड़ा इरिटेशन है या उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब से कोप अप करना पेरेंट्स के लिए डेफिनिटली एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो रही है इस समय पे स्वाति। यस। बिल्कुल, और अपना वर्क फ्रॉम होम जो पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको अपना काम के साथ साथ बच्चे का काम भी एक साथ एट द सेम टाइम डील करना है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो क्या ये एक सही समय है अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए? क्योंकि पहले बहुत शिकायत रहती थी पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को शिकायत रहती थी कि पेरेंट्स, माता पिता हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। क्या ये एक, हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए? देखिए, बिल्कुल, आई थिंक इस समय पे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो बच्चों को समझें क्योंकि ये कोविड टाइम्स सबके लिए बहुत अनसर्टेन है, हम सभी के लिए। लेकिन बच्चे क्योंकि वो एक डेवलपिंग एज में हैं, उन्होंने शायद ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं और पेरेंट्स बीइंग मैच्योर आई थिंक उनको थोड़ा-सा बच्चों को हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। तो बिल्कुल एक फ्रेंड बनना चाहिए। फ्रेंड के साथ-साथ आई थिंक उनको ना कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ निकालनी चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कॉमन एक्टिविटीज़ ऐसी निकालिए जो आप बच्चे के साथ बैठ के खेल सकें, चाहे वो कैरम बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो चेस क्यों ना हो, ताकि उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। और ये बात आपने सही कही कि हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, लेकिन अब जब टाइम है इसको सही से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। तो एक बात कीजिए, एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बनाइए। मैं एडवाइस करता हूँ जैसे एक अपनी गेम नाइट बनाइए कि कोई भी इवनिंग में आप अपना एक गेम नाइट बनाइए जहाँ बैठे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए जिसके अंदर आप एक रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कोविड है या प्रॉब्लम्स हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। और दूसरी चीज़ पेरेंट्स को मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि डोंट प्रेशराइज़ बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स के ऊपर आज की डेट में क्योंकि बच्चे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने अनसर्टेन टाइम है और मार्क्स को ज़्यादा ध्यान में मत दीजिए, बस ये सोचिए कि बच्चे का माइंडसेट और उसका एक फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे और मार्क्स में जैसे-जैसे वो कर रहा है, वो करता रहेगा। तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी पेरेंट्स को भी, एक और फ्रेंडली नेचर से आके बच्चे के साथ डील करना पड़ेगा। तो आई थिंक इस चीज़ से उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। पेरेंट्स के मन में इस वक्त क्या फियर है शिरीष? आप काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि जैसे बीच में कई स्टेट्स में तो स्कूल्स खुल गए हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली जैसे शहर में जैसे अभी स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया गया क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो पेरेंट्स के मन में क्या आने वाले टाइम के लिए क्या अनसर्टेनिटी दिमाग में है, क्योंकि बच्चे अपना ख्याल कैसे रख पाएंगे या स्कूल में क्या इतनी तैयारी है बच्चों को इस पैंडेमिक से बचाने की? तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मन में खटकती है अभी? देखिए, फियर डेफिनेटली पेरेंट्स का भी ये है कि अगर रीओपन होगा भी तो क्या हमें भेजना चाहिए अपने बच्चों को या नहीं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में या स्टेट्स में, जहाँ पे जब स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को और टीचर्स को कोविड पाया गया। तो उस केस में पेरेंट्स को ये फियर तो ज़रूर है कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, क्या वो सेफ है या वो सेफ नहीं है। दूसरी चीज़ उसके साथ-साथ में उनको ये भी है कि अगर मेरा बच्चा, दोनों ही चीज़ें, अगर वो कहते हैं मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, तो कितना टाइम घर पे बैठ के वो स्क्रीन से देखता रहेगा या वो अपनी और फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेता रहेगा। तो ये काफ़ी सारे फियर्स चल रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो रीओपन होते भी हैं स्कूल्स, तो स्कूल्स को एज़ अ मैनेजमेंट प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। पेरेंट्स को खुद बच्चों के लिए एक अच्छी प्रिकॉशन होनी चाहिए, जैसे एक चाहे हम सैनिटाइज़र साथ रखें या हम उनके साथ में ग्लव्स उनके साथ रखें, ताकि अगर वो स्कूल रीओपन भी होते हैं तो कम से कम उनको थोड़ी निश्चिंत हो इन चीज़ों को लेते हुए। बट डेफिनिटली थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे हम सभी को। बड़े बच्चे शिरीष जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब अपना करियर बनाने वाले हैं, फिर आगे डेफिनेटली इस करियर के दम पर वो अच्छी कमाई भी करेंगे,
उनके मन में कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो वो आप तक पहुंचाते हैं? देखिए, डेफ़िनेटली कंसर्न्स उनके ये हैं कि क्या होगा? क्योंकि जो बच्चे इस समय लेट्स से 12th में हैं या कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब ये पूरा सेशन तो चला गया। अब वो जो तैयारी करना चाह रहे थे, वो डेफ़िनेटली उसमें लैग कर रहे हैं। तो उनके कंसर्न ये है कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा? क्या मेरे को क्या कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा जो मैं चाह रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं आगे जाके मेरा फ्यूचर में मेरा साल बर्बाद होगा या क्या होगा? ये सारे उनके मन में फ़ियर चल रहे हैं जो बच्चों के हैं। और स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि आई अंडरस्टैंड, आप अपना बेस्ट कीजिए जो आप कर सकते हैं। ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। और जब आप अपना बेस्ट देंगे इस चीज़ के लिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में से शायद किसी ने हमने इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये न्यू चीज़ में एक एडैप्टेबिलिटी हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी, कि ज़्यादा मत स्ट्रेस लीजिए इस चीज़ का। आप जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ अनसर्टेन है। आगे जाके आपको ज़रूर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो आप उस चीज़ में रिलैक्स रहिए और अपना एक बेस्ट देते जाइए इसके ऊपर। ज़्यादा मत सोचिए कि कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि जितना हम फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी डालेंगे माइंड में, उतना ही हमें ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम और उतना ही हम एंग्ज़ायटी लेते रहेंगे। अभी जैसा चल रहा है, चलिए अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए, आई एम श्योर ये चीज़ भी आगे निकल जाएगी। शिरीष, क्या इस न्यू नॉर्मल के हिसाब से जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं? क्योंकि अब जब ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में जब स्कूल्स भी रीओपन होंगे, हो सकता है कि पार्शियल रीओपन हो या फिर बच्चों के पास ऐसा ऑप्शन हो कि कुछ दिन वो स्कूल आए और कुछ दिन वो ऑनलाइन लर्निंग करें, या फिर एक नया तरीका जो पढ़ाई का है वो स्कूल्स अपनाएं। तो क्या स्कूल्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ स्कूल्स तैयार हैं? ऐसा कोई इंटरेक्शन आपका स्कूल लेवल पर हुआ हो? जी, ज़रूर। मैंने कुछ स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या ओनर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है और स्कूल्स के साथ ये बात हुई कि वो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख़्याल रखते हैं। तो आई थिंक जो पहले एक क्लासेस में उनके 30-40 स्टूडेंट्स होते थे, उन्होंने कहा कि अब शायद वो 20 स्टूडेंट्स ही रख पाएँगे उस क्लासेस में, बिकॉज़ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल्स भी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स के लिए भी बहुत ईज़ी नहीं है ये सारा का सारा टीचर्स के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाना या सारी चीज़ें मैनेज करना। तो स्कूल्स भी तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ ही स्कूल कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स नहीं भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को लेते हुए, बट स्कूल्स की तैयारी में सोशल डिस्टेंसिंग जो मेरे को पता चली कि वो उस पे खासा ध्यान दे रहे हैं। प्लस वो एक सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, कि जैसे जगह-जगह सैनिटाइजेशन सेक्शंस लगा रखे हैं जहाँ पे सैनिटाइजर्स हैं और वो हैंड्स फ्री हैं, कि आप सिंपल अपने फुट से प्रेस करके आप सैनिटाइजर ला सकते हैं। और उनको एक प्रॉपर तरीके से उनको, जैसे कि आप क्लासेस में आना है, जाना है, उनके टाइमिंग्स के अंदर भी थोड़ा-सा डिफरेंस ला रहे हैं, कि ताकि सारे के सारे क्लासेस बच्चे एक टाइम पे ना आएँ। तो वो बैचेज़ में लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सब तैयारी स्कूल्स कर रहे हैं कि जब रीओपन हो तो कम से कम वो तैयार रहें इन चीज़ों को लेके। तो कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसी तैयारियां जो कि स्कूल लेवल पर भी, स्टूडेंट लेवल पर, टीचर लेवल पर और पेरेंट्स को करनी पड़ेगी इस नए समय के साथ चलने के लिए। आज मणिगुरु में हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर कैसे इस कोविड समय से आपको निपटना है, उसके हमने कुछ टिप्स जाने हैं। शिरीष, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।